1 या 2% लोग उससे फायदा ले पाते हैं। हम सब ने सीक्रेट बुक और सीक्रेट मूवी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, लेकिन सीक्रेट बुक और सीक्रेट मूवी सिर्फ आपको अपने विचारों के प्रति अवेयर करती है। वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति अवेयर करती है, लेकिन वो आपको मेन लॉ के बारे में नहीं बताती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी एक दूसरा लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपने इसको सुन रखा होगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को ना समझ लें। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने के लिए आपको एनर्जी को समझना होगा। आप अपने शरीर को अगर बिल्कुल ध्यान से नोटिस करें तो आप ये पाएंगे कि आपका शरीर और आपके शरीर का हर सेल हर समय एक मूवमेंट में होता है। अगर आप अपने शरीर को, अपनी आसपास की चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो हर समय एक मूवमेंट में है, वो एक एनर्जी से मूव हो रही है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपका दिमाग आपके हर एक सेल पे असर करता है और आपका हर एक सेल एक मूवमेंट पे मूव कर रहा है और वो एक वाइब्रेशन पे है। आपकी बॉडी और आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी दीवार भी वाइब्रेट कर रही है। आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हर समय एक वाइब्रेशन में है। इसलिए मेन लॉ लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना होगा। आज लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें उसका यूज करना नहीं आता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा सिर्फ सोचें। आपको उस चीज से अपनी भावनाएं जोड़नी होगी। आपको सही सोचना है, अपनी भावनाएं वैसी रखनी है और आपको इस तरीके से सोचना है और इस तरीके से अपनी भावनाएं उससे जोड़नी है कि वो आपके साथ अभी हो रहा है। अगर आप इस वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप उस वाइब्रेशन पे ट्यून रहेंगे और धीरे धीरे आपकी तरफ वो चीज अट्रैक्ट होने लगेगी। मैं पैसों का एग्जांपल ले लेता हूं। आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप जितने अमाउंट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको इस तरह से अपने दिमाग में अपनी दुनिया बनानी होगी जैसे वो पैसे आपके पास अभी हैं। और आपको ये महसूस करना होगा कि जब वो पैसे आपके पास आ जाएंगे तब आप क्या क्या करेंगे, उसे आपको अभी अपने दिमाग में, अपनी भावनाओं में जोड़ना होगा। आज लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अनसक्सेसफुल इसलिए रहते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने पुराने रिजल्ट देखते हैं। वो पहले अपने पुराने रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अपने किसी नेगेटिव रिजल्ट को देख रहे हैं तो आप हमेशा एक नेगेटिव रिजल्ट ही बनाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान और आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव तरफ जा रही है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को ढूंढिए, उन्हें नोटिस कीजिए, उनके लिए थैंक यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड का यूज कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको एकदम से मैनिफेस्ट कर लेंगे, या मैं ये भी नहीं कहता कि आपको एक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे। आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, लेकिन जब आप सोचेंगे सही, आपकी इमोशंस सही होंगे, आपकी वर्किंग सही होगी, तब आप बहुत जल्दी उस चीज तक पहुंच जाएंगे और आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप एक्शन भी लेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज भी आएंगे। और आप बहुत जल्दी उस चीज को अचीव कर लेंगे। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक ऐसा लॉ है जिस पे अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं।
इसलिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझिए, अपनी वाइब्रेशन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी भावनाओं को उस गोल से जोड़िए जिसको आप पाना चाहते हैं। जिस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हैं उसे अपनी भावनाओं में, अपनी सोच में जीना शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आप सच में उस जिंदगी को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे।